ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। त्योहार हमारे जीवन में उमंग उत्साह लाते हैं। आज का दिन भी बड़ा शुभ और उमंग उत्साह से भरपूर है। हमारे लिए तो जैसे दुग्ध शर्करा योग है। इसका कारण है आज भारत के घर घर में विघ्नहर्ता श्री गणेश, सबके आराध्य गणपति बाप्पा पधारे हैं और विश्व कल्याणी भवन में हमारे आदरणीय बीके दत्ता रोकड़े भाई जी और बीके हितेश तुटेजा भाई जी पधारे हैं। भाई जी, आप दोनों का और आपको सुनने के लिए छत्रपति संभाजीनगर के जो हमारे आदरणीय मेहमान आए हैं उनका विश्व कल्याणी भवन में इस ईश्वर के घर में यहाँ की संचालिका परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्यारी स्नेहल दीदी और इस समस्त ईश्वरीय परिवार की ओर से मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन है। साथ ही में आज गणेश चतुर्थी है, तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय दत्ता भाई जी और आदरणीय हितेश भाई जी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आकर आसनस्थ हो जाएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। साथ ही में मैं आदरणीय स्नेहल दीदी से भी नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम कोई भी हो, श्री गणेश और गणेश वंदना दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम भी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से करते हैं और इस सुंदर कार्यक्रम को और भी सुंदर बनाते हैं। गणेश स्तुति के लिए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे अनिरुद्ध वरुण गांवकर भाई जी को। भाई जी, कृपया आप यहाँ पधारें और गणेश वंदना प्रस्तुत करें। एक बहुत प्यारा भजन है गणेश जी का, वो प्रस्तुत करता हूँ। ओंकार स्वरूपा तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथांच्या नाथा तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथांच्या नाथा तुझ नमो नमो माय बापा गुरु कृपा घना। तोडिया बंधना माया मोहा। मोहजाळ माझे कोण निरशील तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया।
तुझा नमो 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 सद्गुरु राया माझा आनंद सागर, त्रैलोक्या आधार गुरुराव. गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश. गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश, जा पुढे उदास चंद्र रवी. रवी शशी अग्नि नेण तिजा रूपा. रवी शशी अग्नि नेण तिजा रूपा. स्वप्रकाश रूपा नेणे वेदा. स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद. तुझ नमो स्वप्रकाश रूपा. तुझ नमो स्वप्रकाश रूपा. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. एका जनार्दनी गुरुबर ब्रह्म. एका जनार्दनी गुरु पर ब्रह्म. तयाचे परिणाम सदामुखी. तयाचे परिणाम सदामुखी. तयाचे परिणाम सदामुखी. तुझ नमो तयाचे परिणाम सदामुखी. तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथांच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो
तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो. सब गाइए. तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो. तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो. गणपती बाप्पा. स्वीकार करें. अब मैं आप सभी को आदरणीय हितेश भाई जी का परिचय देती हूँ. भाई जी बुद्धिस्ट साइकोलॉजिस्ट, इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, पर्पस कोच और मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं. आप आत्म खोज, आंतरिक शांति और समग्र कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित हैं. साथ ही में विभाषा फैसिलिटेटर भी हैं. आप स्टेट स्पेस ओएसिस हैप्पीनेस म्यूजियम और ब्यूटीफुल माइंड के फाउंडर संस्थापक हैं. आपने मणिपुर यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बैचलर्स डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है. आपके 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है. आपके द्वारा किए गए प्रोग्राम्स कुछ इस प्रकार है. मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग माना मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन शैली, कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों में खतरनाक संकेत पहचानना, मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं जागरूकता, व्यक्तिगत विकास एवं जीवन का उद्देश्य, इनर लीडरशिप, कार्यस्थल दबाव और तनाव से निपटना, डिजिटल वेलनेस आदि. भाई जी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बस थोड़े से लिए हैं यहाँ पर. हितेश भाई जी ने मानसिक स्वास्थ्य, नेतृत्व एवं इमोशनल इंटेलिजेंस पर यूनिवर्सिटी, स्कूल्स आदि जगहों पर वर्कशॉप्स आयोजित किए हैं और एक्टिवली कार्यरत है. दिल्ली यूनिवर्सिटी, लवरी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं. आपके विशेष शिक्षण विषय है श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक सार और वेदांत दर्शन का परिचय. आपके मीडिया और रेडियो प्रोग्राम्स कुछ इस प्रकार है. रेडियो मधुबन, जीवन रोशनी, टॉक ऑन वैल्यूज, रेडियो मानव रचना, रेडियो रोजाना. आपका कार्य विस्तार तो बहुत बड़ा है, परंतु समय की सीमा को देखते संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है. मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें वो दुख दर्द का अनुभव करता है. किसी के हमारे प्रति कटु वचन, अप्रिय व्यवहार तथा मान अपमान की बातें मनुष्य के मन को चोट पहुंचाती है और समय के साथ साथ मन पर लगी हुई चोट, घाव और भी गहरे होकर और भी ज़्यादा दुख का अनुभव कराती है. मनुष्य बातों को चाहकर भी भुला नहीं पाता. बार बार नेगेटिव बातों को याद करके मन बहुत हताश, निराश हो जाता है. मनुष्य उसमें से बाहर नहीं निकल पाता और कभी कभी दुख की बातों को याद करते करते डिप्रेशन में चला जाता है. इसी से रिलेटेड माना पुरानी बातों को लेट गो कैसे करें और मन के जख्मों को कैसे हील करें, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आदरणीय हितेश तुटेजा भाई जी को नम्र निवेदन करती हूँ. भाई जी प्लीज आप हम सबका मार्गदर्शन करें. विषय है पुरानी अनचाही बातों को कैसे भूलें. गुड इवनिंग, नमस्कार,
ओम शांति। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? पक्का? पक्का? अच्छा, इसीलिए यहाँ पर आए हैं ना, मतलब खुशी मनाने के लिए आए हैं, है ना? और थोड़ी थोड़ी कुछ बातें हैं जो खुशी को थोड़ा गायब कर देती है ना, कर देती है ना। वो ठीक हो जाए तो मजा आ जाएगा। राइट? तो उन बातों को थोड़ा सा हम ठीक करने की आज कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज त्योहार का दिन है ना, तो हम विघ्न विनाशक कहते हैं गणपति जी को, है ना, कहते हैं ना। आज हम सीखेंगे कि हम सभी गणपति हैं, खुद के विघ्न भी विनाश करने वाले हैं और दूसरों के विघ्न भी विनाश करने की हमारे अंदर क्षमता है। उसे हम रियलाइज करेंगे, समझेंगे आज, ठीक है ना? ओके, लेकिन वो गहरी बातें करने से पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं ना। कुछ बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर, ओके, मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल बेसिक शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी गहरी बात होगी, है ना। थोड़ा सा लाइट रखते हैं, फिर धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ओके, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, बिकॉज एक छोटा सा टेस्ट करना जरूरी है हम सभी का, ताकि पता चले कि गड़बड़ी कहाँ होती है। सभी रेडी हैं इस टेस्ट के लिए? पक्का? ओके, सभी को हिंदी आती है? कोई ऐसा हो जिसे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो? आती है ना? ओके, चलो अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। उज्वा, इतनी मुझे भी आती है मराठी। ओके, मेरा दिखना जरूरी है इसमें, मैं खड़ा हो जाऊं? ओके, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये टेस्ट है आपका, रिजल्ट पहले ही बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग इसे गलत करने वाले हैं, पहले ही रिजल्ट बता दिया है, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, ओके। जैसा मैं बोलूं वैसा करना है। कैसा करना है? पीछे लास्ट, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है। किसी को डाउट? अभी क्लियर कर लीजिए, एक बार और पूछना है पूछ लीजिए, बाद में मत कहना आपने क्या किया, ठीक है। डन? जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, ओके। चलो, हाथ सीधा ऊपर पूरा, अपना हाथ अपने गाल पर रखिए। सर, गाल कुछ लोगों को तो अभी तक समझ नहीं आई हुआ क्या उनके साथ, है ना। और एक टेस्ट ले, आगे एक और टेस्ट आएगा, ठीक है। तो इसे समझाता हूं मैं थोड़ा सा। पहली चीज मैंने क्या कहा था, जैसा मैं बोलूंगा। मैंने बोला क्या? कहां हाथ रखना है? गाल पर। मैंने किया वो छोड़ दीजिए, मैंने बोला क्या था कि गाल पर रखना है। 50% ने सही किया, 50% ने गलत किया और 40% ने गलत किया। 10% एक्स्ट्रा स्मार्ट। वो पता है क्या किया उन्होंने? नहीं, ये माता जी बताएंगे क्या किया। ऐसे रखते रखते समझ आया, ऐसे कर दे, है ना। चेकिंग क्या?
हम पूरी तरह अटेंटिव नहीं होते हैं। और यही हमारी जो खुशी गायब होना, पीस गायब होना, मिस्टेक्स करना, गलती होना, गलत समझ लेना, किसी ने कहा कुछ और समझा कुछ और, ध्यान था कहीं और, शुरुआत यहीं से हो जाती है। क्या हम पूरी तरह से वर्तमान में नहीं होते हैं? या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में, या तो पुरानी बातें चलती रहती हैं या आगे क्या होगा, कैसे होगा। अभी भी कुछ लोग, जब मैंने पूछा, अभी भी अगले 1 घंटा 1.5 घंटा हम साथ में रहेंगे, माइंड जाएगा, या तो पास्ट में जाएगा या फिर फ्यूचर में जाएगा। ये भी जा सकता है, अच्छा घर जाके खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, कब छोड़ेंगे, लेट हो गए, है ना। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। लेकिन दूसरी बात समझने की है, जिस जिसके घर में स्पेशली बच्चे हैं, है ना, किस किस के घर में बच्चे हैं और कौन कौन बच्चे हैं? सब आ गए, है ना। ध्यान से देखिए, मैंने कितनी बार कहा जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, पर फिर भी क्या किया ज्यादातर लोगों ने? ये तो मैंने 3 बार कहा, तो भी जैसा मैंने किया वैसा आपने किया, ठीक है। घरों में, परिवार में, ऑफिस में, हर जगह क्या होता है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। जैसा आप कर रहे हो, आसपास के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। आप बड़े स्टाइल से कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फोन आया उधर से किसी का, कहाँ हो, क्या करते हैं? मैं तो घर पे नहीं हूं, एग्जाम्पल, झूठ बोलते हैं ना। बच्चा क्या करेगा? ये कहेगा झूठ नहीं बोलना, या वो क्या देख रहा है, पापा तो इधर उधर बात घुमा देते हैं। मम्मी कहते बच्चे पैनिक नहीं करना, एग्जाम है तो टेंशन नहीं लेनी, और खुद पूरा दिन टेंशन लेती है। तो बच्चा क्या करेगा, कैसी हैबिट आएगी, राइट। इसलिए दूसरी बात जो समझने की है, जो चेंज हम लोगों में चाहते हैं उसे हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है। कर सकते हैं? हाँ जी, यही है अभी। ओके, तो 1 मिनट कंप्लीट साइलेंस में बैठते हैं। आप देखना, माइंड पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जस्ट 1 मिनट कंप्लीट साइलेंस में बैठना है। अपने आप से कि क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्या मेरे जीवन में मुश्किलें हैं। होंगी, लेकिन अपने आप से पूछें, इस पल में, इस सेकंड में क्या प्रॉब्लम है। सुबह क्या हुआ वो नहीं, घर जाके शायद कुछ हो सकता है वो नहीं, लेकिन इस समय मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है। अच्छे से उत्तर ढूंढेंगे, क्योंकि ये बात अंदर बहुत से बदलाव लेकर आएगी। इस वक्त, इस समय मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है।
कैसा लगा? अच्छा लगा? 1 मिनट साइलेंस में ही क्या हुआ? कितना कुछ किसी को एक्सपीरियंस हुआ होगा, किसी को नहीं हुआ होगा, एक्स्ट्रा थॉट्स भी चली होंगी, सबके अलग अलग हैबिट्स होती हैं, उस पर बात करेंगे। पर थोड़ा लंबा बैठेंगे ना तो आप देखना स्लो डाउन होने लगेंगे और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होने लगेगा, क्योंकि ये माहौल ऐसा बन गया है। ठीक है, आज हम करेंगे ऐसी 3-4 एक्टिविटीज करेंगे, हमारे दत्ता भाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने। क्या पूछा था? नहीं, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा था? हाँ हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं बोला था मैंने। मैंने कहा था हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस समय क्या प्रॉब्लम है? किस किस को उत्तर मिला? उत्तर मिला? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? लास्ट में बैठे हैं, ये प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कंसंट्रेट ना करने का प्रॉब्लम था। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? इस समय कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इस समय कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम आंसर। किस किस का सेम आंसर है? अच्छा, और जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया? असली में इस समय कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ थी फिर? घर पे है प्रॉब्लम? हाँ जी, आत्मा जब भटकती है तब प्रॉब्लम है। आत्मा भटकती है, मन भटकता है। ये वो वाली आत्माओं की बात नहीं हो रही है। हाँ जी, तो ध्यान से हम इस बात को अगर एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, जब भी स्ट्रेस हो, जब भी टेंशन हो, क्या करना है? 1 मिनट अपने आप से पूछना है, क्या मैं वर्तमान में हूं? वर्तमान में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, कुछ भी है, तो ध्यान से देखना, या तो पास्ट की सोच चल रही होगी या फ्यूचर की चल रही होगी। मानते हैं इस बात को? इसलिए क्या करना है? ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? जब कोई बात होती है ऐसी, उस समय ये कुछ याद नहीं आता है। होता है ना ऐसा? हाँ, अब सबके सिर हिल रहे हैं। क्यों ऐसा होता है उस पर बात करेंगे। इसीलिए पहले तैयारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने किया। अब ज्यादातर देखेंगे दुनिया में लोग मेडिटेशन ऐसे सिखाते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, है ना? वो काम करता है टेम्परेरीली, पर हम यहां जो आज बैठे हैं ना, आज हम बात करने आए हैं परमानेंट हीलिंग की। हमने भजन सुना, हमने गीत सुना, कितना पावरफुल ऑरा, कितना पावरफुल वाइब्रेशन बन गया। हम मंदिर में जाते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है। कुछ टाइम बाद फिर वो पुरानी बातें, फिर वो याद आने लगता है और खुशी कहाँ गायब हो जाती है ना? तो कुछ तरीका है जो सच में हम अपनी परमानेंट हीलिंग कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी धीरे धीरे कि वो बात नहीं लगेगी, वो बात बहुत छोटी लगेगी और उसे हम साइड कर पाएंगे। जानना चाहेंगे ना सभी आप? हाँ जी, ओके। तो एक कहानी सुनाता हूं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो बच्चे हैं छोटे, तो मैं उस अकॉर्डिंग पूछता हूं। जब आप सुबह उठते हो तो सन का कलर क्या होता है? सूरज का रंग क्या होता है जब आप सुबह उठते हो? रेड कलर, येलो कलर। और
रेड कलर, ऑरेंज, शिव बाबा जैसा। आपका रेड हो गया, बोला आपने। हाँ जी, अच्छा चलो और पूछता हूं, है ना। बातों बातों में जिसने येलो बोला उसने ये बता दिया वो कितने बजे उठते हैं। है ना, येलो वाले कितने बजे उठते होंगे? आफ्टर 6, है ना। जब सुबह उठते हैं आप, अलार्म लगाते हैं या कैसे भी उठते हैं, तो मन में सोचते हैं चलो उठना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है, काम करने हैं। लेकिन फिर एक और थॉट मन में आता है। वो क्या आता है? आता है एक और थॉट, इधर से पीछे से बताएंगे क्या आता है थॉट, ऊपर वाले बताएंगे, सॉरी। आता है कोई और थॉट सुबह सुबह? हाँ जी, आता है। हाँ। ये बोला उन्होंने है, लेकिन सबका यही है ना। क्या बोला उन्होंने? थोड़ा सा 5 मिनट और सो जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज कल से करेंगे, मेडिटेशन 1 तारीख से करेंगे, है ना, 1 जनवरी से करेंगे। होता है ना ऐसा। सुबह सुबह हमारे अंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसे नाम देते हैं सोनू और मोनू की लड़ाई। अब ध्यान से देखना, इस सोनू मोनू हमारे साथ पूरा दिन होंगे और पूरा दिन आपस में लड़ेंगे। रात को सोते वक्त सोनू कहता है टाइम से सो जाओ, क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। मोनू क्या कहता है? लेट सोएंगे। क्यों लेट सोएंगे? थोड़ा सा मोबाइल, थोड़ा टीवी, थोड़ा सीरियल, सबकी अपनी अपनी आदत है ना। पता नहीं व्हाट्सएप पे किसी ने बहुत जरूरी मैसेज किया होगा, है ना, मोदी जी कुछ पूछ रहे होंगे मुझसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काम करना होता है, यहाँ आना होता है ना। हमारे यहाँ पर कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आज के प्रोग्राम था, है ना, आपको कहा होगा आज प्रोग्राम है, आना है ना। आपके अंदर के सोनू ने कहा होगा क्या? जाना है, हॉलीडे है, छुट्टी है, एक अच्छा समय हो जाएगा, है ना। सच सच बताइए किस किस का मोनू भी आया था? ऑनेस्टली क्या करेंगे, बारिश आ गई थी। हाँ, एक दूसरे को नहीं देखना, ऑनेस्टली हाथ उठाइए। किस किस का मोनू आया था? अरे ऑनेस्टली बताओ। अच्छा ऐसे कर दो बस, मैं समझ जाऊं। ठीक है, समझ के। और सबसे जरूरी, रिलेशनशिप्स में मोनू बहुत बार आता है। कैसे आता है? सोनू कहता है जाने दो। मान लो किसी ने गुस्सा किया, किसी ने गलत बोल दिया, ट्रैफिक में, घर में, है ना, बड़े दादी ने, दादा ने, हस्बैंड वाइफ ने गुस्सा कर दिया। सोनू क्या कहता है? छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, कुछ और सोच रहे होंगे। लेकिन मोनू जाने देता है क्या? वो क्या कहता है? ऐसे कैसे जाने दो, है ना। उनकी आवाज इतनी होगी तो मोनू क्या कहता है? आपकी कितनी होनी चाहिए? इतनी, उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। होता है ऐसा। 2-3 बातें समझने की है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और अपने आप को ठीक कर सकें। पहली चीज, मोनू चाहता है, वैसे है कौन ये मोनू बाय द वे? दो मन, ओके। नेगेटिविटी, ओके। आज एक थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखेंगे, सोनू मतलब सोल और मोनू मतलब माइंड। करेंगे हम डिस्कस, पर समझना क्या जरूरी है, सोनू का मतलब सोल है, मोनू मतलब माइंड। आप ध्यान से देखना, ये सेंटेंस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ये वाक्य पूरा करने की कोशिश कीजिए। हम क्या कहते हैं? आज ना मेरा ना मन नहीं कर रहा। क्या करने का?
काम करने का, जल्दी उठने का, पढ़ने का। कोई भी अच्छी चीज होगी मोनू क्या कहेगा? नहीं करना। और इसका ऑपोजिट क्या कहते हैं? आज ना मन कर रहा है क्या करने का? आइसक्रीम खाने का, बाहर का खाने का, खेलने का। ध्यान से देखेंगे, खेलना स्टिल ओके, बाहर खेलना फिर भी ओके, वो गेम वाला खेलना थोड़ा रिस्की हो जाता है ना। पहली चीज मोनू क्या चाहता है? वो चाहता है आप कुछ मत करो, जैसे हो वैसे ठीक हो, कुछ नहीं बदलना, बस बैठे रहो, बाकियों को कुछ करने दो, आपको हिलने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से किस किस को लगता है आप कॉन्फिडेंट हो, आत्मविश्वास है आप में? ओके, ठीक है। तो आप में से कौन कौन यहां आ सकता है 1 मिनट के लिए? अपना इंट्रो देने के लिए बुलाया नहीं सर के कौन कौन आ सकता है यहां स्टेज पर? ओके, वेरी गुड, ठीक है। मैंने बुलाने के लिए नहीं बोला था, है ना, ये क्वेश्चन मैंने जान के पूछा था, क्योंकि जब आप सुन रहे थे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, तो मैंने कहा कौन कौन आ सकता है यहां पर, तो सच सच बताइए आपके अंदर मोनू आया? आया? तभी तो हाथ नहीं उठा ना। तो मोनू ने क्या कहा? बैठे रहो। क्यों बैठे रहो? हाँ बोलो बच्चे। डर। हाँ, डर। क्या गलत बोल दिया तो हंसेंगे सभी। अल्टीमेटली क्या कहा? जैसे उन्होंने कहा कोई और चला जाएगा, है ना। आप बस क्या करो? बैठे रहो खाते रहो, सोते रहो। ये बहुत डीप है, आप ऑब्जर्व करना। आज हमारा माइंड यही चाहता है, उसके लाइफ का, उसके दिन का एक ही पर्पस है, क्या? कुछ मत करो, रिलैक्स। और जिनके मोनू थोड़े ज्यादा हावी थे ना, वो आज आ भी नहीं पाए यहां पर। आपका फिर भी थोड़ा कमजोर था, तो थोड़ा मोनू सोनू थोड़ा सा आपने अच्छा खाना खिलाया होगा, या कोई फोर्सफुली लाया होगा, है ना। पहली बात समझने की, वो चाहता है हर चीज को डिले करो, और चेंज तो बिल्कुल नहीं करना। चेंज मेरे अलावा किसको चेंज होना चाहिए? सभी को। गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, कंट्री चेंज होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ चेंज होने चाहिए। चेंज मतलब वो चेंज नहीं, बदलाव, है ना। एक बार ऐसे एक प्रोग्राम में मैं था, तो मेरे सेशन के बाद एक भाई साहब आए, कहते सर क्या सेशन था, मजा आ गया। मैंने कहा थैंक यू। कहते पूरे सेशन में मैं एक बात सोचता रहा कि काश मेरी वाइफ आई होती इस सेशन में। उसके लिए ना सर एक एक पॉइंट था। तो सारा सेशन कहाँ गया? एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे बदलना है। तो स्पिरिचुअलिटी और आज का सेशन हमें अपने लिए ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है। जो मैं बातें बता रहा हूं हमें खुद पर देखनी है, किसी और पर नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा मन क्या होता है, ये साइकोलॉजी है, इसे प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या? जैसे ही कोई मुश्किल बात आती है तो हमारा माइंड क्या करता है? आसपास लोगों को देखता है, आसपास चीजों को देखता है ब्लेम करने के लिए। ध्यान से देखना। और ज्यादातर पता है किनको ढूंढता है? सॉफ्ट टारगेट। सॉफ्ट टारगेट कौन से होते हैं? सॉफ्ट टारगेट मतलब जो रिटर्न में आपको कुछ बोल नहीं सकते, जैसे कि छोटे बच्चे। आजकल तो मुझे आपका नहीं पता, पर आजकल आपको पता है लोग ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में जा जाकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सामने से कोई आएगा नहीं, राइट। ऐसे ही आप सोसाइटी में रहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स पर
ऐसे लोग जो हमें लगता है कि वो रिटर्न में कुछ नहीं बोलेंगे, पूरा गुस्सा निकलता है। ऐसे ही आप ऑफिस में हैं, सीनियर ने कुछ कहा, वहां तो गुस्सा कर नहीं सकते, घर में सीनियर ने कुछ कहा, कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं? ऑफिस वाले लोग घर आते हैं, अंदर से क्या है? बैगेज है, कहां पर निकलता है? अगेन मैं क्या कह रहा हूं, अपने ऊपर बात लेनी है, अब वहां मत जाना कि हाँ मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं वो देखना है। समझ रहे हैं? आगे बढ़े। कहां पर थे हम, पता है? मोनू की बात समझ रहे थे। मोनू की दूसरी बात समझने की है कि वो सैड फील करना चाहता है, वो दुखी रहना चाहता है, और वो दूसरों को भी पेन देना चाहता है। ध्यान से देखना, ये जो हम पास्ट की बातें याद करते हैं, असली में क्या हो रहा है? मन को आदत है सालों की, वर्षों की आदत है ओवर थिंकिंग करने की। 20-20 साल पुरानी बातें आज भी बैठकर क्या करते हैं? याद करते रहते हैं, फोन पे डिस्कस करते रहते हैं। किसी से कोई तो इतने एक्सपर्ट होते हैं, आप पूछोगे ना, वो कहेंगे अरे मैं तो जगह भी बता सकती हूँ क्या थी, कपड़े भी बता सकती हूँ उन्होंने क्या पहने थे। इतनी स्ट्रॉन्ग उस बात को हमने पकड़कर रखा होता है और उसे बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो बात और गहरी होती रहती है और भूल जाते हैं। मोनू का काम क्या है? वो जानबूझकर आपको वो बातें याद दिलाता है। अभी भी बैठेंगे ना मेडिटेशन में, जानबूझ के वो ऐसी बातें याद दिलाएगा। वो क्या कहेगा, ये सब क्या रखा है मेडिटेशन में? कुछ नहीं होता, अपना वो पुराना याद करो। होता है ऐसा? ये आदत है। एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपसे पूछूं, 1 मिनट लें सभी फिर से, लेकिन आंसर सभी देंगे और ऑनेस्टली देंगे। कर सकते हैं? सच्चाई के साथ देंगे सभी। किस किस को हिंदी आती है समझ? मैं देख रहा हूं इसमें भी किसके हाथ नहीं उठे। ओके, तो हाथ उठाना तो आता है ना? ओके, सो द क्वेश्चन इज, क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, तो हमने बात की कि पास्ट की बहुत सी बातें आती रहती है ना? केवल 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए और अपने आप से पूछिए, आज पूरा दिन मैंने क्या सोचा? हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा एक बार अंदर सोचिए, फिर बाहर लाएंगे शब्दों में। पूरा दिन मैंने क्या सोचा? क्या मैं चेक कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं? क्या पूरा दिन पॉजिटिव सोचा, ठीक ठाक सोचा, या पता ही नहीं क्या सोचा? ओके, इशारे से बताएंगे किस किस को लगता है आपने पूरा दिन पॉजिटिव सोचा, ज्यादातर मोस्टली पॉजिटिव सोचा, ऐसे करेंगे। किस किस को लगता है नेगेटिव सोचा? आएंगे उस पर। ओके, किस किस को लगता है मुझे पता ही नहीं मैंने क्या सोचा? करो ना, तीनों कैटेगरी नहीं है, अभी भी सोच रहे हैं कि क्या सोचा। किस किस को, अच्छा हाथ उठाएंगे, किस किस को लगता है नहीं पता लग रहा क्या सोचा? एक दूसरे को नहीं देखना, एक दूसरे को देखकर हाथ उठाना या नहीं उठाना नहीं करना। ओके, है ना? ये इश्यू है ना? नहीं पता लग पाता पूरा दिन हमने क्या सोचा। पता है क्यों? क्योंकि पूरा दिन हम अपनी कहानी में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता क्या सोचा। पता है कब पता चलता है? जब रात को सोने लगते हैं ना, 10 बजे, 10:30 बजे,
तब जो माइंड चलता है, या फिर नींद आ जाती है और रात को क्या होता है ना, माइंड एक्टिव रहता है, बहुत कुछ चलता है। एग्रीड? ऐसा होता है। ये क्या चेकिंग है कि कुछ है जो अंदर आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, मैं उसको नहीं पकड़ पा रही। जब सोना चाहिए तब नींद नहीं आती। सोने गए 11 बजे, नींद कब आती है? 12 बजे। हाँ जी, इधर कितने बजे आती है नींद? अगर 11 बजे सोने गए, चेक करेंगे, है ना, लेट आती है। और जब नहीं सोना चाहिए तब नींद आती है। कब नहीं सोना चाहिए? मेडिटेशन में सोना चाहिए, ऑफिस में काम करते हुए नहीं सोना चाहिए, राइट? ये चेकिंग है। इसे हम क्या कहते हैं? हमने चीजों को सप्रेस किया हुआ है। इट्स लाइक मान लीजिए एकदम से तूफान आ गया और यहां बहुत कचरा हो गया। हमने क्या किया? उसे कारपेट पर ढक दिया, कारपेट से ढक दिया और 6 महीने भूल गए। क्या हाल होगा उस कचरे का 6 महीने बाद? कितना अजीब सा हो जाएगा। सेम हमारे साथ होता है। कोई पूछता है कैसे हो, कहते हैं बहुत अच्छे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बातें बार बार आती हैं और वो हमारी एनर्जी को पूरा ड्रेन आउट कर देती है। ये तो हमारा पास्ट टाइम है, ओवर थिंकिंग, पास्ट को पकड़कर याद करते रहते हैं। इसलिए क्या करना होगा? आज से पहली चीज जो हमने पहली एक्टिविटी की, कहां पे रहना है? प्रेजेंट में रहना है। थोड़ा सा टाइम देना है खुद को। आप देखना बहुत वंडरफुल रिजल्ट आएगा। पास्ट हील हो जाएगा, फ्यूचर की टेंशन होनी बंद हो जाएगी। जस्ट टेक अवेयरनेस कि मैं प्रेजेंट में हूं या नहीं हूं। आई नो, मुझे पता है शुरू में मुश्किल होगा, और आज की दुनिया में जो हमें इंफॉर्मेशन इतनी चाहिए, अपने माइंड को भर कर रखते हैं, शुरू में आसान भी नहीं होगा। और ज्यादातर लोगों को मेडिटेशन कैसा लगता है? मुश्किल लगता है। बच्चे कहते हैं बोरिंग लगता है, क्या बैठे रहो, है ना, ऐसे करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग है। एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि कैसे करना होता है मेडिटेशन। ओके, ठीक है सर, सेकंड टेस्ट आ गया, ठीक है। ओके, रेज योर राइट हैंड, दाहिना हाथ उठाएंगे। अभी वो कोई सिस्टम नहीं है ना। यहीं पे ही रखना है। मैं कोई भी अच्छी बात कहूं, आपको सिर पर हाथ रखना है। क्या कहना है? तथास्तु। तथास्तु का मीनिंग जैसा बोलो, जैसा सोचो, वैसा होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव बात आशीर्वाद होती है ना। सिर पर हाथ रखना है और क्या कहना है? तथास्तु। और मैं कुछ नेगेटिव बोलूंगा तब सिर पे हाथ रखना है, मना कर देंगे, है ना। और ऐसा भी नहीं कि साथ वाले के सिर पे हाथ रखें। ना खुद से नेगेटिव बात करनी है, ना दूसरों से करनी है, दूसरों से भी नहीं करनी। खुद को भी ब्लेसिंग देनी है और दूसरों को भी। रेडी, अलर्ट, खुद से गलत बात नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है। मैं बहुत खुश हूं। तथास्तु। थोड़ा खुश होकर बोलेंगे। मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत शांत हूं। बहुत पावरफुल हूं। बहुत भाग्यवान हूं। बहुत स्पेशल हूं। बहुत ऑनेस्ट हूं। बहुत सच्चा हूं। बहुत परेशान हूं। ओके, फास्ट करेंगे अभी। हाँ, मैं बहुत खुश हूं। बहुत शक्तिशाली, बहुत प्यारा हूं, बहुत सच्चा हूं, बहुत खुश हूं,
बहुत प्यारा हूं, बहुत दुखी हूं। ओके, अपने लिए तालियां। अच्छा लगा करके? क्यों अच्छा लगा? प्रेजेंट में है। एक बड़ी गहरी बात, खुद से जब अच्छी बात की तो क्या हुआ? अच्छा लगा। बिल्कुल ऑपोजिट जो हम अपने आप से करते हैं, मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं तो अच्छी नहीं हूं, घर में सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए ही हूं क्या, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, मुझे नहीं लगता क्या मुझ में क्या स्पेशल है, बस मेरी तो जिंदगी बस। जाने अनजाने में ऐसी बातें पता भी नहीं चलता कब कर रहे हैं अपने आप से ऐसी बातें। इसलिए थोड़ा चेंज करना है, बार बार अपने आप को ये बातें कहनी है। मुझे पता है, मैं देख रहा था सभी को, जब मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं तो कुछ लोग क्या कर रहे थे? डाउट में थे क्या? शांत तो मैं नहीं हूं। अभी 1 घंटा पहले तो पूछो मेरे घर पे जाके, है ना? आइडिया ये नहीं है कि आप शांत हैं या नहीं, और आइडिया ये भी नहीं कि मैं झूठ बुलवा रहा हूं आपसे, और आइडिया ये भी नहीं कि आप बोलोगे मैं शांत हूं और आप शांत हो जाओगे, ऐसे नहीं। आइडिया ये है, हम सभी, आप में से कोई भी ऐसा इंसान हो जो ये कहे कि भाई साहब मुझे तो दुखी रहने में बहुत मजा आता है, मुझे तो टेंशन लेने में बहुत मजा आता है, मुझे तो परेशान करने में मजा आता है कोई ऐसा? असली में कोई नहीं चाहता, है ना? क्यों? सोनू क्या चाहता है? अच्छा रहना, प्यार से रहना, खुश रहना। असली में हम सब चाहते हैं कि मैं शांत रहूं। हाँ, प्रॉब्लम आ जाती है, उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर मैं चाहता हूं मैं शांत रहूं तो अपने अंदर रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। कहना होगा कि हाँ मैं शांत हूं, ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, मैं वर्तमान में हूं, मुझे नहीं जीना पास्ट में, मुझे नहीं जीना फ्यूचर में, मुझे यहां पे रहना है। मैं मेरा पास्ट भी नहीं हूं। हम सबसे बहुत सी गलतियां हुई होंगी, जाने अनजाने में हुई होंगी। आज आप एक काम करना, अपना फोन खोलना, किसी पुराने जो सहेली दोस्त उसका व्हाट्सएप खोलना और देखना 5 साल पहले आपने कैसी बात की होगी। आपको पढ़ते पढ़ते ना हंसी आएगी, मैं ऐसी बातें करती थी। क्यों? तब समझ अलग थी, अब मैच्योर हो गए, समझ आ गई। इसीलिए अगर वो बात, पहले वाली बात क्यों पकड़कर हम उसको आज तक चलते हैं? वो तो हो गई ना। जितना, जैसी मेरी क्षमता थी, शक्ति थी, जितनी मेरी समझ थी, उस हिसाब से मैंने किया। गलत भी हुआ होगा, लेकिन वो गलतियां ये नहीं बताती कि मैं आज क्या हूं। आज हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये जो त्योहार है, इसे मौका बनाइए एक नई शुरुआत करने का। आज तक जो भी हुआ उससे मैंने सीखा है। कभी नहीं सोचना, जैसे हम कहते हैं मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मेरी ये आदतें खराब हैं, मुझसे ये गलत हुआ, मुझे ये डिसाइड नहीं करना चाहिए था। कुछ नहीं। आज के दिन तो वो कर सकते हैं ना जो हमें करना चाहिए। हाँ जी, नान जी, कर सकते हैं। एक दिन कर सकते हैं, हमेशा पे नहीं जाएंगे। हमेशा करने से क्या हो जाएगा? फिर बर्डन आ जाता है। अच्छा, हमेशा प्यार से बात करनी है। समझ रहे हैं? 1 डे एट अ टाइम, एक समय में, एक दिन को लेकर चले। आज मुझे क्या करना है? विघ्न आएंगे। विघ्न मतलब
सिचुएशंस आएंगी, कहां से आएंगी? मोनू की तरफ से, मेरे मोनू या दूसरों के मोनू। मतलब कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा लाइफ में, दिन में। जैसा हम सोचते हैं ना, रिसर्च कहती है जैसा हम सोचते हैं उसका 50% हमारे अनुसार नहीं होता। और हम क्या करते हैं? वही स्ट्रेस लेते रहते हैं। ऐसा होना चाहिए था ना, इतने बजे पहुंचना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था, इन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बड़े हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये छोटा है इसने ऐसे कर दिया, मुझे गलत बोल दिया, इनकी पोजीशन। मोनू जानबूझकर आपको ये सब बोलता है, क्यों? ताकि आप परेशान हो जाओ। बड़ा ध्यान रखना है। कर सकते हैं? हाँ जी। तो ये नई शुरुआत के साथ कि मुझे एक समय में एक दिन को जीना है। आज तक जो हुआ मैं उसे मेडिटेशन से, परमात्मा की याद से हील करती हूँ, क्लीन करती हूँ, एक नई शुरुआत करती हूँ। अगर मेरा वर्तमान अच्छा होगा, मैं खुश हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं सच्चाई से सब कुछ कर रही हूँ, तो पास्ट खत्म होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन पास्ट में कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढता है पता है? वो कुछ उत्तर ढूंढता है, वो कुछ चाहता है, यहां से शायद कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसे वर्तमान में कुछ मिल नहीं रहा। क्या नहीं मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा? खुशी, शांति, प्यार जो हम अनुभव करना चाहते हैं, मैं आत्मा, वो नहीं मिल रही। तो क्या होगा? वो बार बार पास में जाएगा, कहेगा पहले बहुत अच्छा था। इसीलिए यहां पर आकर थोड़ा कोर्स को हमें समझना होगा, मेडिटेशन को, और वो सच्ची शांति, सच्ची खुशी को अनुभव करना होगा। ब्रेन के लेवल पे अपने आप जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, जो खुशी चाहिए होती है, वो मिल जाएगी, तो वो कहीं और ढूंढना बंद कर देगा। ठीक है? 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं इन्हीं बातों पर कि कैसे पास्ट को लेट गो करना है। ठीक है? फिर हम अगला सेशन हमारे दत्ता भाई से सुनेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपने आप से पूछिए, क्या मैं पूरी तरह से वर्तमान में हूं, प्रेजेंट में हूं? निशानी, क्या मैं हल्कापन महसूस कर रही हूं? एकदम फ्री, रिलैक्स्ड, पीसफुल, मन बिल्कुल शांत, जैसे एक झील होती है, शांत झील जैसा मन। अपना ध्यान अपने मस्तक के बीच, जहां तिलक लगाते हैं वहां पर लाएंगे, सेंटर ऑफ फोरहेड, और महसूस करेंगे एक सितारा चमकता हुआ। ये मेरी सच्चाई है। मैं आत्मा, आई एम अ सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं मेरा मन नहीं हूं। मेरे मन में बहुत से थॉट्स आएंगे, ज्यादातर नेगेटिव वेस्ट आएंगे।
मैं वो नहीं हूं। आसपास का शोर भी मुझे बिल्कुल हिला नहीं सकता। मेरी शांति मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। आसपास कैसी भी सिचुएशन है, आसपास लोग जैसे भी हों, मैं मेरे जीवन में जहां भी हूं, रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं, कुछ बात है, मैंने कुछ गलत किया है, मुझसे गलती हुई है, तो अपने आप को याद दिलाएं, मैं मेरी गलती नहीं हूं। मैं मेरा बीता हुआ कल भी नहीं हूं। सच्चाई में मैं इस समय जो हूं वही मैं हूं, और मेरे अंदर शक्ति है अपने जीवन को अभी से, इस पल से बिल्कुल बदलने की, और इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ शांति, प्यार, सच्चाई, प्योरिटी, सिर्फ और सिर्फ दिव्यता है और कुछ नहीं। आज से मैं अपने जीवन की शुरुआत करती हूँ बिल्कुल नए तरीके से। अ फ्रेश बिगनिंग। पास्ट से मेरा कोई रिलेशन नहीं। आज से मैं आत्मा बिल्कुल नई और नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ओम शांति। ओम शांति।